Hi, this is Dave, and we are again going to talk about a movie. And this is my first review, by the way. This is about Silence, the movie, and it came on Z5 and has Manoj Bajpayee. Well, to begin with, the movie is a very simple thriller. It is on a murder mystery, and it's been a long time. काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं था, तो अच्छा भी लगा. और anything which Manoj Bajpayee does is great. You know, personally, कोई भी project उसका होता है तो I always watch it because I'm an avid fan and I'm sure बहुत सारे लोगों को पसंद है. So technically, yeah, movie में इतना कुछ खास नहीं है. It is just Manoj Bajpayee the reason to watch that movie. That's about it. I'll only say that अगर आप उसके फ़ैन हैं तो देखिए और देख के मज़े लीजिए, अच्छा लगेगा. दैट्स इट, इतना ही है. इससे आगे कोई रीज़न ही नहीं है. हाँ, बहुत सारे फ्लॉज हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, you know, it's a bunch of police officers who speak the best of English, who have the best of vocabulary, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जैसी इंग्लिश बोलते हैं. सो जब आदमी बोलता है तो लहजे अलग भी होते हैं, इंग्लिश अलग होती है, सबकी अपना तरीका होता है बात करने का. But here everyone speaks the same vocab and everyone speaks the same way. Rather, idioms to jokes to everything is the same. So that way the writer had to understand that he has to give shades to the character and he needs to get into the depth of the character, you know. So वो I don't think आया. हर आदमी passive English में बात कर रहा है और उसका जवाब English में आ रहा है. And that's about it. You know, it's all same caricature led by every other character, चाहे वो कोई भी हो, except for that one हवालदार, you know, जो जिसको बख्शा गया इंग्लिश के लिए. बाकी सब ने अपनी पूरी इंग्लिश झाड़ी है. That's about it. So ये point number 1 है, which doesn't work. Second is स्टोरी में सबका अपना शेड होता है, कैरेक्टर होता है, प्लस माइनसेस होते हैं, बट यहाँ एक ही हीरो है, वो हीरो खुद है. तो बाकी जितने भी काम कर रहे हैं, पुलिस वाले, MLA है, जो भी जितने भी लोग हैं, वो सब बिलो एवरेज है अपने काम में. सारे पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं, वो जो इस केस पे थे, उन्हें कुछ पता नहीं होता है. वो तभी जागते हैं जब उन्हें जगाया जाता है, जब हीरो जगाते हैं. तो हीरो बहुत बार बोलते हैं सोचो मत, यू नो, करो. तो ये मेरे टीचर भी बोलते थे जब मैं स्कूल में था. सो कहने का तात्पर्य ये है दैट everyone needs to be treated on various angles, you know. अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट कैरेक्टर को मिलनी चाहिए. वेल, सीनियर होता है, बट जूनियर भी अपना अकल चला सकता है. सो वेल, वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया. एवरीवन इज द डड बेसिकली एक्सेप्ट मनोज बाजपेयी. दैट आई कुड नॉट रियली टेक इट वेल. एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है दैट 3 पेन ड्राइव्स होते हैं और उस पे से एक पेन ड्राइव 2 नॉर्मल पेन ड्राइव जैसी होती है वैसी है. तीसरी पेन ड्राइव पे कुछ लिखा होता है और वो फेरी टेल्स लिखा होता है. अब आई थिंक जो टीम इतनी सक्षम, अच्छी चुनिंदा टीम हुई है, जो एक स्पेशल ऑफिसर ने चूज़ की हुई है, जो इस्टेब्लिश नहीं होता है, पर उनका रूम देख के इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मालूम होना चाहिए. अब वो टीम में जो 3 अहम पेन ड्राइव्स है, उसमें से एक ऑफिसर वो पेन ड्राइव देखता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है. नो, दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर मी इट इज़ एब्सोल्युटली absurd, you know. ऐसी गलतियाँ तो नॉर्मली कोई भी नहीं करेगा, you know, at any level. But then पुलिस ऑफिसर आराम से इस मूवी में गलती कर लेते हैं और बड़ी गलतियाँ होती है. पेन ड्राइव नहीं देखा जाता है क्योंकि उस पर फेरी टेल लिखा है, तो पुलिस वाले को लगता है शायद बच्चों की कोई फिल्म होगी अंदर, विच इज़ absurd. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ उसी पेन ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होते हैं, विच इज़ लेटर ऑन अंडरस्टूड एंड रिवील्ड. सो इट इज़ ऑल द मोर इवन फनी नाउ. Then it is the हवालदार mistake. हवालदार is also quite some character in between जो आता है, और वो भी बहुत सा you know, अचानक आके कुछ बोलते हैं और भूल जाता है. So एक important point होता है, हवालदार बोलता है मैं भूल गया, you know. तो 2 पुलिस वाले इसी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं. एक STD के बाहर की एक सिचुएशन होती है जहाँ से एक कॉल किया जाता है, वो भूला जाता है. पेन ड्राइव वाला पॉइंट वो भी एक इंस्पेक्टर भूल जाता है. बहुत एक और बड़ी मिस्टेक है कि ब्रेसलेट से मालूम पड़ता है एंड में कि किसने खून किया है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दो लड़कियां जब झगड़े और उस झगड़े में जब ज़ोर से वार हो और एक आदमी की मृत्यु हो जाए या मर्डर हो जाए, उतनी जब झड़प होती है तो उससे ब्रेसलेट ऐसे टेबल लैंप के पास नहीं गिरता है, वो
बस गिर जाता है। तो वो शायद उस फोर्स से कपबोर्ड के आगे पीछे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बेड के नीचे, पता नहीं कहाँ होता है। जैसे अमूमन मेरी किसी से झड़प हो, आपकी किसी से झड़प हो तो क्या होगा, अगर घड़ी निकलेगी तो कहीं गिर के चली जाएगी। बट वो तो खैर टेबल पे प्रॉपरली रखा गया होता है, विच इज़ वेरी। अब अगर सवाल ये आता है कि, या आंसर इसका ये आता है कि वो शायद काम वाले ने फिर बाद में प्रॉपरली रखा होगा, तो वो इस्टेब्लिश करना चाहिए फॉर द व्यूअर्स। सो वेल, दैट इज़ अ मेजर मिस्टेक। Then comes the judge speaking in a cab, which is absurd, which is absolutely frustrating rather. एक बहुत बड़ा जज है हाई कोर्ट का शायद, और उसी की ये कहानी है, उसी की डॉटर के साथ, उसी की डॉटर का मर्डर हुआ होता है। एंड वो जज की जब गाड़ी ख़राब होती है, ही टेक्स अ कैब, एंड कैब में ही रिवील समथिंग वेरी वेरी क्रूशल, एंड देन ही लुक्स इन द मिरर एंड नोटिसेस कि कैब का ड्राइवर सुन रहा है, which is absolutely absurd because no judge, no one ever, no vakil, no you, no me, no layman is going to do this mistake in a cab, you know. And worst part ये भी होता है कि उसी के बाद जब वो कैब से उतरते हैं तो वो ड्राइवर जी टीवी की कोई न्यूज़ रिपोर्टर होती है, उसी को सारी इन्फॉर्मेशन दे भी देता है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ 5 मिनट में आ भी जाती है, जो हर लोग देख रहे होते हैं। So these are small but very big mistakes, you know, in a project which has big names, you know, in a project which is Z-backed, in a project which is Manoj Bajpayee. So well, it doesn't work, you know, in these days. एक जज जब ऐसी गलतियाँ करे according to the writer, great. Then halfway through they realize that a house had a maid, you know. That is the best part, that कहानी का I think interval तक आ गया होता है, and then they understand कि अरे घर में तो एक मेड भी आती है। आई थिंक कोई भी केस अगर ऐसा होता है तो उसमें सबसे पहले आगे पीछे जानकारी पुलिस ले ही लेती है कि इस घर में कौन आता है, हाउस हेल्प कितने हैं, कौन डोरबेल बजाता है, कितनी बजाता है, कितने रूटीन चक्कर लोग मारते हैं पेपर वाला से लेकर व्हाटएवर, यू नो। सो वेल, आधा टाइम पिक्चर के बाद मनोज बाजपेयी अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, यहाँ तो मेड भी आती है, पहले इनकी मेड भी थी। absurd, all of these are absurd things. Then Silence, the movie's name is Silence. One, the reason this name is called Silence, according to me personally, the way I see it, is because there's a lady who is in the coma. There's a lady and there's a person इसलिए बोल रहा हूँ so that you watch a movie. These reviews will not give away plots. These reviews will not give away storylines. So इसीलिए I'll not speak more. But yeah, there's a lady who's in this hospital in coma, and I think उसकी गवाही के हिसाब से इस पिक्चर का नाम Silence है, कि Silence में भी गवाही है, you know. If it is so, then the worst part is that जब उसकी गवाही ली जाती है और जिस तरह से ली जाती है वो थोड़ा अजीब सा है, वो आप खुद ही देखेंगे, समझ जाएंगे। वो मतलब टूट पड़ते हैं उसकी गवाही के लिए कि बोल बोल, यू नो, एंड वो उंगली उठाती है, whatever it is, you must want to watch it yourself. But अगर ये पिक्चर का नाम साइलेंस इसलिए है, then it doesn't work at all. The title doesn't justify, because the lady when spoke as in जब उसने उंगली उठाई, तब तो एक्चुअली इतना केओस हो चुका था उस सीन में दैट किसी ने देखा ही नहीं कि उसने हाँ बोला या ना बोला, टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मूवी. सो वेल, इट डिडंट वर्क. सो उसकी जस्टिफिकेशन या उस लेडी से बात करना, इंटरोगेट करना, इट डिडंट वर्क एट ऑल इन द प्लॉट. सो जो वो कड़ी खुलती है वो इस साइलेंस या इस सीन की वजह से खुलती ही नहीं है. देन आई वंडर व्हाई इज दिस मूवी कॉल्ड साइलेंस एवर. So these are things which really irritates, you know, when you're watching something like that. Like I always said, and I'm going to say that every movie is good, but these are things which you know frustrates a moviegoer. So I'm not into a review where I will bash people across, because I am no one. I know what writing is. I know what all goes through in making a very small 10 minutes video also. So picture तो दूर की बात है. So I understand there are mistakes, but these kind of mistakes are, जो मुझ जैसा आम इंसान पकड़ पाए, वो तो that's a flaw. That's not a mistake, it's a major flaw. So इसका I think ध्यान रखना जाना चाहिए. Prachi Desai, again, I don't know, she's just wasted. She's an amazing actor, but I think wasted. Again, Prachi Desai, I think 2-3 मिनट के लिए थोड़ी मलम पट्टी करती है मनोज बाजपेयी की. उसमें बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूज़िक बजता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में प्यार पीछे चले.
know, so it's not required because दोनों का anyway chemistry is absolutely professional, formal बातचीत होती है अपने दायरों में. So I don't think इसकी कोई ज़रूरत थी. In case ये web series होती, कुछ season 2 something कुछ आता, तो maybe you know the writer wants to get this angle in the future, so ये ठीक था, but it didn't work. I mean, there was no required. There was no reason to do this. That's about it. The movie is watchable. Yeah, once you definitely should watch. Every movie should be watched. Who am I to say मत देखिए. पर हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो अजीब है, इसका ध्यान रखा जा सकता था. एक बार सीन है जिसमें दो पुलिस वाले बात करते हैं जो इसके आसपास ही होते हैं, मनोज बाजपेयी की टीम में. दे आर टॉकिंग लाइक ऑलमोस्ट किड्स, यू नो. उसकी राइटिंग थोड़ी बेटर कर सकते थे. दे आर गालियाँ बिना मतलब के वो लोग बोलते हैं, और जिस तरीके से बोलते हैं लगता है कि वो क्योंकि स्क्रिप्ट में तो बोलना है, बड़े इन्वर्टेड कॉमा और एम्फेसिस करके वो सुनाई देता है. बिकॉज गाली नॉर्मली जब दो आदमी बात करते हैं तो वो एकदम ऐसे निकलती है, यू नो, लाइक जस्ट इन अ फ्लो. तो वो नहीं मेंटेन किया गया. आई डोंट नो व्हाई. तो वो हुआ शुरुआत में जब डेड बॉडी देखी जाती है तो कुछ जो भी लोग उसे देखते हैं डेड बॉडी के बारे में पता चलता है जिसको, वो बोलता है कि कुछ बू आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है. नाउ दैट वाज लिंक्ड टू द डेड बॉडी विच यू हैव टू प्रिज्यूम. एंड जब वो डेड बॉडी देखते हैं जो कहीं पड़ी होती है, वो डेड बॉडी इज़ फ्रेश एज एप्पल्स है. यू नो, देयर इज़ नथिंग गॉन रॉन्ग विद द डेड बॉडी. इट इज़ ऑल फ्रेश देयर as if someone just died, you know. So that could be taken care of. अगर उसमें इतनी स्मेल आने लगी है या वो जिस तरह से जहाँ पड़ी होती है, जिस जगह पे पड़ी होती है, उस हिसाब से तो the dead body should have been in a very bad situation. So that could have been taken care of. मतलब उसके कपड़े भी, if the blue was blue, it was blue, you know. I'll only say one thing, that maybe the writing could have been better. Second is, चलिए कोई बात नहीं, when you're making it, you realize it. So I guess the director could have seen these things. Third, the actors, when they watch all of these in the monitors, gone are the days जब actors act करके निकल जाते हैं, वो भी अपने inputs देते हैं. तो I hope कुछ लोगों ने inputs इस पे दिए होते. Editing table is also one place where, you know, you see certain things, and if things don't make up, they don't make up, you know. So there a lot of corrections can be done, but I guess none of this really happened. And well, unfortunately, this is what happened. You know, this is what the product is. But watch it. Like I said, movies, a moviegoer should be about movies, you know. So these are things which could be better, and I'm sure अगर ये लोग फिर से कुछ करेंगे, बनाएंगे, तो चीज़ों का ध्यान रखेंगे. That's about it. Keep watching, and I hope you like this, whatever I said. Keep watching, I'll say, and be a moviegoer. There's no art form like a movie, according to me personally. मैं बोल रहा हूँ, it's an amazing art form. I've always been brought up on that, and I love this art form. So I'm gonna share more, and I'll keep talking. I'm gonna talk about all languages, whatever movies I see, whatever they are. So yeah, let's meet again, and thank you so much for being with me, and see you at the movies, and be safe. Thank you.